तो दोस्तों पिछले दो वीडियो में से एक वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर कंपनी क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दे रही है, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें कितना रेंज चाहिए और क्यों चाहिए, और कंपनी इस रेंज को क्यों नहीं दे पा रही है, और इसका एंड सोल्यूशन क्या होने वाला है। अगर आप पहले के दो वीडियोस नहीं देखे तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले शाबू इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप दिन भर में आपके ऑटो रिक्शा को कितने किलोमीटर चला लेते हैं, जिसके जवाब में काफी लोगों ने कमेंट करके बताया है कि 200 किलोमीटर का रेंज कवर कर लेते हैं। और इसके रिगार्डिंग एक पोल भी रखा था मैंने, उसके अंदर भी आप में से काफी सारे लोगों ने 200 किलोमीटर को ही ज्यादा वोट दिए हैं, और कुछ लोगों ने तो 300 किलोमीटर का मांग की है, और कुछ लोगों ने तो 150 के बीच में ही अपना डेली रेंज बता दिया है। तो इसी के बारे में पहले समझते हैं एक्चुअली में हमें रेंज कितना चाहिए और क्यों चाहिए। तो दोस्तों एक ऑटो रिक्शा को खरीदने के लिए मेजरली दो रीजन होते हैं। पहला खुद के बिजनेस के लिए, जिनमें ज्यादातर कार्गो ऑटो रिक्शा होते हैं, और दूसरा रीजन रोजगारी के लिए, जिनमें ज्यादातर पैसेंजर ऑटो रिक्शा होते हैं। इसके अलावा कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेजरली ये दो रीजन होते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी अपने बिजनेस के लिए एक ऑटो रिक्शा खरीदें तो आपको पता होता है कि दिन में कितने किलोमीटर आपके ऑटो रिक्शा को चलाना होता है, और कहां कहां पे आपका सामान पहुंचाना है, और कहां कहां से पिकअप करना है। अगर आप पैसेंजर ऑटो रिक्शा रखे हैं तो आपको पता होता है कहां कहां से स्टूडेंट को पिकअप करना है और कहां कहां पे ड्रॉप करना है। इस कैटेगरी में जो भी ऑटो रिक्शा खरीदते हैं तो इनको रेंज से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी और सीटिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है। हालांकि इनको रेंज भी चाहिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन होता है रेंज का। अगर आप सेकंड कैटेगरी यानी रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा खरीदे हैं, उस ऑटो रिक्शा के ऊपर आपकी रोजी रोटी चलती है और घर चलता है, तो आपको एक दिन में कितने किलोमीटर चलाना है एग्जैक्टली नहीं पता होता है। सिर्फ आप सुबह उठ के यही देखते हैं ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर चलाना है और ज्यादा से ज्यादा कमाई करके शाम में घर लौटना है। तो दोस्तों ये दोनों कैटेगरी में से आप कौन से कैटेगरी में आते हो, नीचे जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए आप समझते हैं कि एक्चुअली में हमें रेंज ज्यादा क्यों चाहिए। तो दोस्तों इसे सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक ऑटो रिक्शा के अंदर 10 लीटर डीजल देकर 201 किलोमीटर जाने को कहेंगे, और उस ऑटो रिक्शा का एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर होगा, और बीच में कहीं पे भी आपको फिलिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। अगर आप चला रहे हैं तो 200 किलोमीटर आप जर्नी करके जाएंगे तो यही सोचते रहेंगे कि बचा हुआ 1 किलोमीटर किस तरह से जाए, कहीं पे भी फिलिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। और इसको थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं। आपके ऑटो रिक्शा के अंदर 1 लीटर डीजल दिया जाएगा, वही एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर होगा, और आपको जाना है 25 किलोमीटर। आपको फिलिंग स्टेशन कहीं पे भी मिल सकता है 20 किलोमीटर के अंदर ही। तो आप बेझिझक होकर आप अपनी ड्राइविंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको अगर आपके ऑटो रिक्शा के अंदर फ्यूल खत्म होने से पहले आपको फिलिंग स्टेशन मिल जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको एक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको 200 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, और आपको दिन भर में भी 200 किलोमीटर का रेंज चलाना है, लेकिन चार्ज करने के लिए कहीं पे भी आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, और घर पे आके ही चार्ज करना है। तो ये सिचुएशन में आप दिन भर चार्जिंग को ही देखते रहोगे, ना कि आपके बिजनेस पे फोकस करोगे। और इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। आपको रेंज कम दिया जाएगा और कहीं पे भी आपको चार्जिंग नेटवर्क अवेलेबल है, कहीं पे भी जाके चार्ज करते हैं, और चार्जिंग टाइम भी कम है, तो आपको आपके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आप ध्यान चार्जिंग पे नहीं लगाते हैं, बैटरी पे नहीं लगाते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर लगाते हैं। तो इससे हम समझ पाते हैं कि फ्यूल की वजह से आपको रेंज ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको डीजल पेट्रोल सीएनजी ऑटो रिक्शा है उसके अंदर कम रेंज मिल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको फिलिंग स्टेशन हर एक जगह मिल जाते हैं। वहीं पे आप इलेक्ट्रिक में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक में रेंज क्यों ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको फिलिंग स्टेशन ज्यादा नहीं मिलते हैं, और इसके अंदर चार्जिंग टाइम भी ज्यादा होता है। इसी वजह से आपको ज्यादा रेंज चाहिए, ताकि आप घर से निकलने के बाद शाम तक पूरा जर्नी कंप्लीट करके अच्छे से कमाई करके घर पे लौटना चाहते हैं। तो इसी वजह से आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा रेंज चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए हर जगह चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है और कम टाइम में चार्जिंग हो रही है, तो आप कम रेंज भी मिल जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल चार्ज पे आप कहीं पे भी जाते हैं और चार्ज कर लेते हैं, अपने कारोबार पे ध्यान लगाते हैं। तो अब समझते हैं कंपनी ज्यादा रेंज क्यों नहीं दे पा रही है। इसके कई सारे टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल से समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रेंज है वो मेजरली दो चीजों पे डिपेंड होता है। पहला बैटरी और दूसरा मोटर एफिशिएंसी। अगर आपको ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा रेंज चाहिए तो कंपनी को ऑटो रिक्शा के अंदर बैटरी बढ़ाना पड़ेगा। अगर बैटरी बढ़ा देगी ऑटो रिक्शा के अंदर तो ऑटो का ओवरऑल प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो आपको खरीदने में सोचने में लगे जाओगे। रिसेंटली ओमेगा सखी की तरफ से एक टेस्टिंग किया था जिसका रेंज 240 किलोमीटर था, लेकिन उसका जो रेंज देने के लिए उसके अंदर 20 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई थी। तो सोचिए कितना प्राइस होगा उसका और कितना वेट
वेट होगा उस बैटरी का। तो इसी वजह से कंपनी आपको कम बजट के अंदर कम रेंज के साथ देना चाहती है एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ताकि सभी लोग खरीद सके और सभी लोग इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो सके। और इसके अलावा अभी जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मिल रहे हैं 150 किलोमीटर का रेंज से या 180 किलोमीटर रेंज से या 120 किलोमीटर का रेंज से, उसका भी प्राइस सब्सिडी के बाद 3 से 4 लाख के बीच में चल रहा है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देगी तो आपको आराम से 4 लाख के ऊपर ही पे करना होगा हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए। और दूसरा रीजन ये है कि मोटर का एफिशिएंसी, अभी तक कोई भी कंपनी अपने मोटर को इतना एफिशिएंसी नहीं बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा रेंज निकाल के दे और ज्यादा से ज्यादा बैटरी को यूटिलाइज कर सके। अभी जो ऑटो रिक्शा आप देख रहे हैं वो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तौर पे नॉर्मल ऑटो रिक्शा को बनी बनाई हुई मोटर के साथ बैटरी के साथ रेट्रोफिटिंग करके लॉन्च किया जा रहा है। अगर एक कंपनी को अच्छी एफिशिएंसी के साथ अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए एक मोटर बिल्ड करने के लिए काफी सारा टाइम लगता है और काफी सारा R&D करना होता है। इसीलिए बजाज को एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च करने में 5 साल लग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम जाता है एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को परफेक्ट बनाने में। तो फिर रेंज के मामले में कंपनी झूठ क्यों बोलती है? कंपनी की तरफ से एक रेंज बताया जाता है और ग्राउंड रियलिटी में एक रेंज हमें मिलता है। तो इसके लिए आप एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने जाते हैं शोरूम पे तो आपको एक पैम्फलेट दिया जाता है जिसके अंदर बड़ा सा दिखता हुआ एक नंबर दिया जाता है जिसके अंदर सिंगल चार्ज पे रेंज बताया जाता है, लेकिन आपको छोटा सा कोने में एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखेगा कि ARAI सर्टिफाइड रेंज है। तो इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कोई भी कंपनी के पास जाते हैं, डार्ट देखते हैं, वो डार्ट को जरूर समझना। ARAI सर्टिफाइड जो रेंज होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए अप्रूवल टेस्टिंग के लिए जाती है। तो वहां पे इस रेंज को निकाला जाता है एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और जब निकला हुआ रेंज सबसे ज्यादा रहता है उसी नंबर को लेकर आपको उस ऑटो रिक्शा या उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचने की कोशिश करती है कंपनी और उसी को कैच कर लेती है। और जब हम खरीद के लेके आते हैं और ग्राउंड रियलिटी में अलग तरीके से चलाते हैं, कभी स्पीड चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, कभी वेदर कंडीशन भी चेंज हो जाता है और एक एक स्टेट के अंदर एक एक वेदर कंडीशन होता है। तो इसी वजह से रेंज हमें कम मिलता है हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। तो आइंदा से कभी भी आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले वहां पे जो रेंज बताया जा रहा है वहां पे उसी के गोल आपको ARAI सर्टिफाइड रेंज बताया जाता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप कोशिश करिए कि टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्या है पता करने में। वरना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम सभी डिटेल के साथ आपको हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में डेली तो बताते ही रहते हैं, तो आपको कुछ मदद मिल जाएगी इन वीडियो से। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अगर आप कंपनी जो बता रही है वो रेंज के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आपको उतना रेंज तो गारंटी नहीं मिलेगा। 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड रियलिटी में और कंपनी के बताए हुए रेंज के अंदर। इसको ध्यान में रख लेना है। और दूसरा, कंपनीज को और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। ज्यादा चार्जिंग नेटवर्क होंगे तो कितना भी रेंज कम दे हमें फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी चार्ज करने का मौका मिल जाता है तो वहां पे चार्ज कर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंपनी को चार्जिंग टाइम कम करना पड़ेगा, तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन तो देना ही होगा, या बैटरी को कोई ऐसे एलिमेंट से रिप्लेस कर दे जिसका प्राइस और वेट कम हो और फिलिंग में कम से कम टाइम लगे। क्या हाइड्रोजन इसका सोल्यूशन हो सकता है? इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। जब तक आप कमेंट करके बताना दोस्तों, क्या आप कंपनी बताए हुए रेंज को देखकर ऑटो रिक्शा खरीदे हैं या खरीदने जा रहे थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।